लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों ने लोगों में दहशत का माहौल बना रखा है। इक्कीस दिन लगने वाले हमारा प्रयास इसे 21 दिन में जीत लिया है। ऐसे में अगले 2 हफ्तों में क्या होगा? अगले 2 हफ्ते भारत के लिए सबसे अहम क्यों हैं? अगले 2 हफ्तों में ही कोरोना से तबाही की तस्वीर क्यों और कैसे साफ होगी? ये वो सवाल है जिनके जवाब आप सभी के लिए जानना जरूरी है। इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। भारत में कोरोना के पहले 500 मरीजों की तादाद 1.5 महीने में पहुंची, जबकि 500 से 5000 पहुंचने में सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त लगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना के मामलों में हम इटली, स्पेन और अमेरिका से 2 हफ्ते पीछे चल रहे हैं। अकेले अमेरिका में सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के मामले 5000 से 2 लाख पहुंच गए। और बस यही वजह है जो डरा रहा है कि भारत में आने वाले 2 हफ्तों में क्या होगा। तीस जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मरीज मिला। फरवरी का महीना कुल मिलाकर कंट्रोल में रहा, जिसके बाद फिर मार्च आया। मार्च के पहले 2 हफ्ते तक भी मामला कंट्रोल में था, मगर मार्च के तीसरे हफ्ते से पहली बार कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। 22 मार्च आते आते देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 500 जा पहुंची थी। पर अब भी चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि 30 जनवरी से 22 मार्च तक यानी 1.5 महीने में भारत में कोरोना के कुल 500 ही मामले सामने आए थे। पर 22 मार्च के बाद अचानक तस्वीर बदलना शुरू होती है। 500 से 5000 पहुंचने में सिर्फ अगले 2 हफ्ते का वक्त लगता है। जहां 22 मार्च को कोरोना के मरीजों की तादाद सिर्फ 500 थी, वहीं 8 अप्रैल आते आते 5000 हो गई। यानी 22 मार्च के बाद हर रोज कोरोना के औसतन 300 नए मामले सामने आने लगे। हालांकि अब भी ये रफ्तार दुनिया के कई देशों के मुकाबले कम है। इसमें कोई शक नहीं कि इस रफ्तार के बावजूद भी बाकी दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के मामले कम हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि इसी में खुश होकर हम सड़कों पर नाचने लगे। अगर आपको लगता है कि कोरोना इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगा, तो फिर आप गलतफहमी में हैं और इसका मतलब समझे ही नहीं। इसलिए इसे समझने के लिए आपको दुनिया के बाकी देशों में कोरोना की रफ्तार को समझना होगा, ताकि आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर को आप बेहतर ढंग से समझ सकें। कोरोना महामारी के खिलाफ लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है। दुनिया के 3 देशों में कोरोना के ग्राफ को देखा जाए तो अमेरिका, इटली और स्पेन में जो कोरोना वायरस के मामले हैं, अगर इन 3 देशों में इतने ही मामलों को एक एक करके समझे तो इटली में पहले 5000 मामले 5 मार्च तक सामने आए थे, वहीं स्पेन में पहले 5000 मामले 10 मार्च तक, जबकि अमेरिका में कोरोना के पहले 5000 मामले 15 मार्च तक सामने आए थे। अब दुनिया के इन 3 देशों में कोरोना के मामलों को फिर से देखिए, क्योंकि इसी में कोरोना वायरस की क्रोनोलॉजी छुपी है, जो बता रही है कि 5000 मामले सामने आने के बाद अगले 2 हफ्तों में यहां कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। सबसे पहले इटली को देखें। यहां सिर्फ अगले 2 हफ्तों में ये मामले 5000 से 50000 जा पहुंचे। वहीं स्पेन में महज 2 हफ्तों के अंदर कोरोना के मामले 5000 से सीधे 80000 तक जा पहुंचे। जबकि अमेरिका ने तो दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि अमेरिका में इन्हीं 2 हफ्तों में कोरोना के मामले 5000 से बढ़कर 2 लाख तक जा पहुंचे। और अब तो अमेरिका में हर दिन कोरोना के 10 से 20,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। तो इन देशों के ये 2 हफ्तों के आंकड़े क्या भारत की भी कहानी बनेंगे? क्या अगले 2 हफ्तों में भारत में भी कोरोना के मामले इन्हीं देशों की तर्ज पर इतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे? सच्चाई यही है कि भारत के लिए अगले 2 हफ्ते सबसे अहम होने वाले हैं। अगले 2 हफ्ते ही भारत में कोरोना की दशा और दिशा
दोनों तय करेंगे। वैसे क्या भारत में कोरोना के मामले इसलिए भी अभी कम हैं क्योंकि हमने इतने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग ही नहीं की जितना दुनिया के बाकी देशों ने की। जानकारों की माने तो 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी भी जिस तरह से कोरोना वायरस के लिए स्क्रीनिंग और टेस्ट किए जा रहे हैं वो ना के बराबर हैं। भारत में कोरोना की अब तक कितनी टेस्टिंग हुई और किस रफ्तार से हुई? मोटे तौर पर भारत में 10 मार्च से कोरोना की टेस्टिंग शुरू हुई और अब तक कुल मिलाकर सिर्फ 80,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है, जबकि आबादी हमारी है 130 करोड़। यानी जिस तेजी से दुनिया के बाकी देश कोरोना के संदिग्धों की टेस्टिंग कर रहे हैं उसके मुकाबले भारत में ये आंकड़ा कुछ भी नहीं। मिसाल के तौर पर करीब 5.25 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया ने 15 दिनों में ही 1.5 लाख लोगों के टेस्ट किए, जबकि भारत पिछले 15 दिनों में सिर्फ 65,000 लोगों के टेस्ट कर पाया है। कोरिया ने जहां कोरोना की टेस्टिंग के लिए बकायदा कई सेंटर बना रखे हैं, वहीं भारत में ऐसे सेंटर बेहद कम हैं। यहां हर राज्य में कुछ चुनिंदा अस्पताल में ही सेंटर बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 5 दर्जन से ज्यादा नहीं है, जो कि आबादी के लिहाज से नाकाफी हैं। और अब देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हुए हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में टेस्टिंग की कमी एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। भारत में अब तक उन्हीं लोगों के टेस्ट किए गए हैं जो विदेश से लौटे हैं या फिर जो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के साधारण जुकाम या वायरल बुखार वालों के तो ज्यादातर मामलों में टेस्ट ही नहीं किए जा रहे, जबकि ये संक्रमण अब आम लोगों तक पहुंच चुका है। जानकारों के मुताबिक वायरस के सैंपल टेस्ट करने के लिए देश भर में करीब 600 या इससे ज्यादा सेंटर होने चाहिए, जहां इस वायरस से संक्रमित लोगों की टेस्टिंग कराई जा सके। अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में कोरोना का खतरा मानसून आते ही और बढ़ने लगेगा। जून के तीसरे हफ्ते तक कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। ये अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि हर साल बारिश की वजह से जुलाई अगस्त में देश में संक्रमण वाली बीमारियां फैलती है। लिहाजा डर है कि अगर तब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनाई गई तो ये वायरस देश में और ज्यादा फैल सकता है और तब हालात काफी खराब हो सकते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के डेटा का पूर्वानुमान लगाने वाले मॉडल पर बेस है, जिसके मुताबिक अगर भारत में लॉकडाउन की मियाद अभी और नहीं बढ़ाई जाती तो कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में अचानक से इजाफा हो सकता है और ये महामारी बड़े स्तर पर पूरे देश में फैल जाएगी। इसलिए भारत को एहतियातन सितंबर तक ये लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए, वरना कम से कम जून तक तो ये लॉकडाउन बढ़ाना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो टेस्टिंग किट, आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के डेटा का पूर्वानुमान लगाने वाले मॉडल पर बेस है, जिसके मुताबिक अगर भारत में लॉकडाउन की मियाद अभी और नहीं बढ़ाई जाती तो कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में अचानक से इजाफा हो सकता है और ये महामारी बड़े स्तर पर पूरे देश में फैल जाएगी। इसलिए भारत को एहतियात के तौर पर सितंबर तक ये लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए, वरना कम से कम जून तक तो ये लॉकडाउन बढ़ाना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो टेस्टिंग किट, आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। भारत के सरकारी अस्पतालों की हालत भी किसी से नहीं छुपी है। ऐसे में अगर यहाँ कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे तो सरकार और आम लोग सबकी मुश्किलें बढ़ेगी और ये सब आने वाले 2 हफ्तों में तय होगा। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दीपक की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।